वेलकम बैक टू SK1 and we're back again with another video of mine and आज हम लोग अपना नया चैप्टर डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज काइंड ऑफ कनेक्टेड विथ मैट्रिसेस क्योंकि डिटर्मिनेंट्स बेसिकली कुछ नंबर्स होते हैं जो कि आप कुछ मैट्रिसेस से फाइंड कर सकते हो. देयर आर सम काइंड्स ऑफ नंबर्स दैट यू एसोसिएट विथ सर्टेन मैट्रिसेस, नॉट ऑल काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस. यहाँ पे भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के ही डिटर्मिनेंट्स होते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज द डिटर्मिनेंट विल बी सीइंग एंड हाउ डज इट रियली कंसर्न विथ मैट्रिसेस. ये होता है जब आप अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हो मैट्रिसेस की हेल्प लेके. ऑलराइट, सो इट्स बेसिकली लाइक दिस. मान लो आपके पास कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 एंड ऐसे ही आपने कोई और इक्वेशन कंसिडर कर लिया, लेट्स से dx प्लस ay प्लस f इक्वल्स 0. ऑलराइट, तो आपके पास ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं. कंसिडर ऑफ कोर्स दैट दे आर लीनियर. अब यहाँ पे लीनियर है, दो इक्वेशंस हैं कंटेनिंग हाउ मेनी वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स. सो द थिंग इज कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, दो एक्सप्रेशंस, या आप फाइंड कर सकते हो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस या फिर एक्चुअली इवन एसोसिएट कर सकते हो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. एंड हाउ डू यू एग्जैक्टली डू दैट? वेल, अगर आप एक चीज़ देखो, सो आई थिंक इट गोज समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे आपके पास a हो गया, b हो गया, यहाँ पे आपके पास d हो गया, e हो गया, एंड when you multiply it with what? When you multiply it with x here and y here, then you should get यहाँ पे कुछ एक मैट्रिक्स मिलनी चाहिए which should be minus c right here and f right here, minus f right here. Now if you really look at this equation, आपको पता चलेगा after multiplying the matrices it is ax plus by. Right, ये term right here which should equal minus c, so that term plus c should equal 0. Got that equation right? Similarly dx plus ey equals minus f and that implies dx plus ey plus f equals 0. तो somehow इन दोनों equations को आप एक single matrix multiplication के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. Now एक चीज़ still remains a question कि क्या ये सॉल्यूशन कोई कंसिस्टेंट सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा. सो यू कैन हैव सम सच वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई जो कि दोनों इक्वेशंस के साथ कंसिस्टेंट होंगी. वेल, दैट्स नाउ अ क्वेश्चन. तो इसे एग्जैक्टली कैसे आंसर करते हैं? इस केस में यू सी कि ये जो आपके पास टर्म है, दिस मैट्रिक्स दैट यू सी राइट हियर, ए बी डी ई, इस मैट्रिक्स में अगर आपने इस a एंड e को मल्टीप्लाई किया एंड b एंड d को मल्टीप्लाई किया एंड सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन, देन ये जो टर्म आपको मिलता है ae माइनस bt, अगर ये टर्म नॉन ज़ीरो के इक्वल है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट ज़ीरो, then we say that well the determinant of this matrix is non-zero and उस केस में एक consistent solution exist करेगा for x and y that satisfies both of the simultaneous linear equations and x and y. अगर ये in case ये equal हो जाता है ज़ीरो के, that ae minus bt equals ज़ीरो और ae equals bt, in that case कोई कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. तो इस मैट्रिक्स से जो टर्म हमें मिला है, इस ae माइनस bt, वी विल कॉल इट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑफ दिस 2x2 मैट्रिक्स. तो 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स निकालना काफ़ी सिंपल है. यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस एंड वेल से आपके पास एक जनरल मैट्रिक्स है A. तो किसी भी जनरल मैट्रिक्स A के लिए आप उसका डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, det A, या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ कीप इन माइंड कि दिस इज नॉट द मॉड्यूलस और मॉड ऑफ A, क्योंकि दैट वुड बेसिकली इम्प्लाई कि A हमारा एक कोई मैथमेटिकल नंबर या फिर वेरिएबल है एंड हम सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन ऑन दिस पर्टिकुलर एंटिटी, राइट?
लेकिन वी आर नॉट रियली डूइंग दैट हियर। यहाँ पे हम एक दूसरा काइंड का नंबर एसोसिएट करें विथ दिस थिंग, जो कि एक वेरिएबल नहीं है, एक नंबर नहीं है, बल्कि एक्चुअली एक मैट्रिक्स है। So this is not really the modulus of some number or variable. This is the determinant of a matrix. That's determinant of A. This is also the representation for determinant of A. तो यहाँ पे determinant का एक general introduction मैंने दे दिया है. It is this kind of particular number that you can associate with a particular matrix. And keep in mind कि determinant सिर्फ square matrices के ही exist करते हैं. आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के ही डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पॉसिबल है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर आपके पास एक 1 by 1 मैट्रिक्स हो, सो यू हैव a matrix with just one element in it, that is of course a 1 by 1 matrix। आपका एक 1 by 1 matrix हो गया, but that the number of rows and columns are equal, ये भी एक square matrix है obviously। तो इसका determinant क्या होगा इस 1 by 1 matrix का? इसका determinant हो जाएगा written by this symbol around the matrix। Now you will basically write कि A ही इसका determinant होगा, that's all to it। For a 1 by 1 matrix, the only element that exists right there, that is the determinant। अगर आपने एक well general form में किसी matrix को लिख दिया, not just the representation कि say A is some matrix, but you actually write the elements in there कि यहाँ पे 2, 3, 4, 5 हो गया, तो इसको मैं symbolically कैसे इसका determinant represent करूँगा? तो यहाँ पे हम लोग brackets का use करते हैं matrices के लिए। तो जैसे मैट्रिसेस के लिए ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, विल यूज़ दीज विल सेपरेटर्स और व्हाटएवर यू कॉल देम अराउंड these elements present in the matrix itself, and that is basically the determinant of this particular matrix। Well, इस केस में determinant क्या है? You are clearly seeing that is 2 times 5 10 minus 4 times 3 12, so that's 10 minus 12 और -2। तो हमें यहाँ से पता चल गया एक 1 by 1 का matrix का determinant। How do you calculate that? Well, you calculate that this way कि आपने बस क्या किया है, इसी एलिमेंट को यहाँ पे लिस्ट कर दिया, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग प्रेजेंट, राइट। अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है तो हम लोगों ने इसे ऐसे डिफाइन कर दिया। रिमेंबर, दिस नॉट समथिंग दैट वी फॉलोड फ्रॉम लॉजिक, बट रादर इस चीज़ को हम लोगों ने यही डेफिनेशन दे दी है। दिस इज अ डेफिनेशन इटसेल्फ कि आपके पास एक 2 by 2 मैट्रिक्स है तो आपने इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दैट्स माइनस दिस टर्म with its product with this term। So that is really a definition you see right here, and is definition for a 2 by 2 matrix 2 by 2 matrix की matrices के determinants के definition को use करके हम लोग 3 by 3 matrices के भी determinants evaluate करेंगे। But first of all, for that I'll have to pause the video at this point and rub all of it, and then we proceed further। Alright, now we're back once again। अब हम लोग देखते हैं कि 3 by 3 matrices के determinants कैसे इवेल्यूएट होते हैं। तो आपके पास अगर कोई 3 by 3 मैट्रिक्स है, सो फॉर इंस्टेंस यू हैव अ मैट्रिक्स A दैट इज रिटन एज वेल द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो दिस इज द मैट्रिक्स, राइट, and you can clearly see this is a 3 by 3 matrix। तो अगर मुझे इसका determinant evaluate करना है, वो मैं कैसे करूँगा? This determinant right here। तो इसका एक काफ़ी interesting and general method होता है जिसे Laplace expansion कहते हैं। एंड आपको बस करना क्या है कि अगर आपके पास एक 3 by 3 matrix है तो आपको इसे 3 2 by 2 matrices में break करना है। Actually determinants really, so you're not really breaking the matrix itself into 3 2 by 2 matrices, लेकिन इस determinant को
आपको 3 2x2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करना है. सो दैट्स द डिफरेंस between the two sentences when you say that really. So how do you really evaluate this? Well, इसका मेथड कुछ ऐसा होता है which I'll be just telling you, all right, कि आपने कंसिडर किया कि इसमें से कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम पिक करो. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग पहले रो को सेलेक्ट कर रहे हैं. When we select the first row, तो इसमें से पहले फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करो. सो दैट्स A11. इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो बाई -1 टू द पावर द वेल सर्फेसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट दैट यू हैव चोजन. तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सो दैट्स -1 टू द पावर 1 + 1. तो दिस इज रियली -1 टू द पावर 1 + 1 टाइम्स में आपने A11 सेलेक्ट कर लिया. एंड देन व्हाट यू डू इज कि इस रो के इस कॉरेस्पॉन्डिंग रो में जितने भी एलिमेंट्स है टेक दैट ऑफ. इस कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स है टेक दैट ऑफ. बाकी जितने एलिमेंट्स बने उन एलिमेंट्स को एज अ मैट्रिक्स उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करो. सो हियर यू हैव द डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A33 A23 A33. सो आई थिंक यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअल में what we can see right here, यहाँ पे 2 होगा, right? My bad. This is 2. अब आपने since first row consider किया है, then इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा the second element that you have, that is A12 right here, multiplied by of course -1 to the power 1 + 2. So -1 to the power 1 + 2. So here we have A12 and then दिस इज़ द डिटर्मिनेंट. अब आप कंसिडर करोगे इस कॉरेस्पॉन्डिंग रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हटा दो. इस कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हटा दो. बचे A21 A31 A23 A33. सो A21 A31 A23 A33. ऑलराइट. अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, ये वाला एलिमेंट बचा इन द फर्स्ट रो. देन इस एलिमेंट को लिखो एंड ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करो बाय -1 टू द पावर 1 + 3. सो प्लस माइनस, लेट मी राइट फ्रॉम हियर, प्लस -1 टू द पावर 1 + 3 टाइम्स दिस एलिमेंट A13 इटसेल्फ टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ इस कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रोज के सारे एलिमेंट्स हटा दो. बचे A21 A31 एंड A22 A32. अब आपको पता है सिर्फ बाय डेफिनेशन हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2x2 मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज इवैल्यूएट दीज मैट्रिसेस. इट्स रियली A22 टाइम्स A33 माइनस A23 A32. यहाँ पे वैसे आपको प्रोसीड करना है, यहाँ पे वैसे ही प्रोसीड करना है. वेल जस्ट सम देम अप एंड आपने इस 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया है. दैट इज ऑल देयर इज टू इट, राइट. तो दैट इज़ रियली हाउ इजली यू कैन डू इट. अब सिमिलरली अगर आपने आपसे दूसरा वे भी चूज़ कर सकते थे. फॉर इंस्टेंस आप फर्स्ट कॉलम चूज़ कर सकते थे. तो अगर आपने फर्स्ट कॉलम चूज़ किया होता यहाँ पे आप लिखते A1 1, इसे मल्टीप्लाई करते बाई -1 टू द पावर 1 + 1 एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ, अगेन ये सेम डिटर्मिनेंट होगा कस द कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स, उससे ऐड करते बाई -1 टू द पावर 2 + 1 टाइम्स A21 टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट विच विल नॉट इंक्लूड दिस एलिमेंट एंड दीज एलिमेंट्स. तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A12 A32 A13 A33 प्लस there would be -1 to the power 3 + 1 times A31 times the determinant of, यहाँ के सारे एलिमेंट्स हट गए, A12 A22 A13 A23, राइट. तो आप ऐसे इसे वैल्यूएट कर लेते. तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया फर्स्ट रो को कंसिडर करके कैसे करेंगे. फर्स्ट कॉलम को सिमिलरली यू माइट एज वेल डू इट, then you might do it as well using the second row or the second column or the third row or the third column. इसमें से कोई भी रो या कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसके हिसाब से you can always proceed while keeping in mind all you have to do is use this -1 to the power the addition, the sum of the surfaces of the particular element first considered. किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करना है 3 in a 3x3 matrix of course. उससे मल्टीप्लाई करने बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एंड देन बाय द कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट इवैल्यूएटेड बाय लीविंग आउट all the other elements
of the corresponding rows and columns of the adjacent rows and columns and so on continuing for the further elements. ऐसे इसे evaluate करना है. तो ऐसे आप देख सकते हो कि अगर आपके पास एक 4x4 मैट्रिक्स होगा तो उससे भी आप 4 3x3 मैट्रिक्स एक्चुअली इज डिटर्मिनेंट अगेन 4x4 डिटर्मिनेंट होगा तो उसे आप 4 3x3 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो. एंड ऑब्वियसली एक 3x3 डिटर्मिनेंट को 3 और 2x2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो, राइट. इट्स एज इजी एज दैट. सो दैट इज रियली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ यू रियली इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट. लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द एक्सरसाइज. सिंस मोस्ट प्रॉब्लम्स रिपीटेड होते हैं, सो विल जस्ट सॉल्व मे बी 3 or 4 प्रॉब्लम्स ओनली. पहला प्रॉब्लम लेट्स जस्ट डू, और पहला प्रॉब्लम इज आई थिंक सो बेसिक वी आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दैट. मैंने आपको दिखाया कैसे करते हैं. लेट्स जस्ट डू द सेकेंड प्रॉब्लम. ओके, इवन दो दिस इज ऑल्सो बेसिक, द थिंग इज कि फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या था आपके अगेन जस्ट नंबर से थे. यहाँ पे एटलीस्ट मे भी कोई आइडेंटिटी तो शो हो सकती है व्हेन इट कम्स टू ट्रिगोनोमेट्री. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दिस इज कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा. सो कॉस स्क्वेयर थीटा आपका हो गया माइनस में साइन थीटा टाइम्स माइनस थीटा. सो दैट इज क्लियरली गोइंग टू बी कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा एंड दैट्स 1. सो दिस इज द डिटर्मिनेंट इन द फर्स्ट केस ऑफ सेकेंड प्रॉब्लम. सेकेंड केस ऑफ सेकेंड प्रॉब्लम, यहाँ पे दिस इज रियली the determinant of x square minus x plus 1, x plus 1, x minus 1 and x plus 1. तो यहाँ पे आपके पास हो गया well this times this minus this times this. x plus 1 x minus 1 is going to be x square minus 1 एंड यहाँ पे इन टर्म्स को मल्टीप्लाई किए. सो आई थिंक यू कैन जस्ट डू द अलजेब्रा योरसेल्फ. मैं बस लिख देता हूँ दैट दिस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 टाइम्स माइनस एक्स प्लस 1 टाइम्स में एक्स प्लस 1 आपने कर दिया. फिर यू राइट इट एज अ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, राइट, एंड जस्ट परफॉर्म द अलजेब्रा योरसेल्फ. आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन दैट. यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम अगर देखें, सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. द थर्ड प्रॉब्लम में हमें शो करना है that if A equals this matrix 1 4 2 2 then show that the determinant of 2A equals 4 determinant A. तो यहाँ पे मैं आपको एक जनरल थ्योरम ही बता देता हूँ, और नॉट इवन ए थ्योरम बट एक प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स B है which is 2 times A, alright, for some matrix B which is 2 times A and both are of order n, तो उस केस में आपका हो जाएगा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी होगा दैट विल बी 2 स्क्वेयर टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो दैट इज बेसिकली, और रादर 2 power n you would call it, determinant of A. So if both the matrices are of order n, so let's more write it as n by n. इवन अगर जब मैं n कहता हूँ सो दैट वेरी मच मीन्स इट इज़ n by n, क्योंकि सिर्फ स्क्वेयर मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स होते हैं. सो फॉर 2 मैट्रिसेस A and B where B equals 2 times A and both being of order n by n, the determinant of B equals 2 power n times determinant of A. यहाँ से एक जनरल आप कंसिडर भी कर सकते हो, एक जनरल प्रॉपर्टी की अगर B आपका हो गया K times A and both are of order n by n, तो उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ B हो जाएगा K power n times determinant of A. एंड वेल यही प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रूव भी करना है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है विच इज़ अ वेरी वेल अ 2 by 2 मैट्रिक्स, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ 2 times द मैट्रिक्स. तो यहाँ पे B is something like 2 times the matrix. Of course the determinant of 2 times the matrix is what? Is 4 times the determinant of this matrix. 4 why? Because it is 2 square and 2 is obviously the order of the 2 matrices, right? सो दैट्स एग्जैक्टली इट. यहाँ पे बस आपको यहाँ पे शो कर दे रहा है. तो ऑब्वियसली मैंने आपको प्रॉपर्टी तो बता दी, आपको शो करना है इसके लिए ट्रू होल्ड करता है. सो मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स बाय 2, फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट, देन फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट इंडिविजुअली लाइक दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई बाय 4, शो दैट द 2 of them आर इक्वल. वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट.
वैसे ही फोर्थ प्रॉब्लम में एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो आपको शो करना है दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ थ्राइस ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल्स 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. वाई 27 प्लस 27 इज ऑब्वियसली 3 क्यूब. 3x3 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे पावर भी आपका 3 होगा एंड हियर वी आर कंसिडरिंग थ्राइस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, सो दैट्स 3 पावर 3. ये भी आपको बस प्रूव ही करना है. फिफ्थ प्रॉब्लम इज यू हैव टू इवैल्यूएट वेल 4 यहाँ पे आपको इवैल्यूएट करना है कुछ 3x3 डिटर्मिनेंट्स. देयर आर 4 केसेस बट एज आई हैव शोन यू राइट हियर आपको वैसे ही इवैल्यूएट करना है. सो नेवरदलेस वी कुड ऑलवेज परफॉर्म इट. यहाँ पे एक इसका एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं. 3 हो गया 0, 3 -1 0 -5 -2 -1 0. ऑलराइट, तो इसे कैसे इवैल्यूएट करेंगे? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल -1 टू द पावर 1 + 1. ये आपका क्या हो गया? 1 + 1 2 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है. ये आपका हो गया -1. उसके बाद यहाँ पे ये हो गया अगेन इवन है तो -1, सॉरी इवन है तो +1, +1 यहाँ पे -1, यहाँ पे +1. तो आपको पता चला दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव जस्ट दिस a11 राइट हियर, मतलब 3 हो गया. सो 3 टाइम्स में विच डिटर्मिनेंट? 3 टाइम्स में दिस डिटर्मिनेंट राइट हियर, a22 a23 a32 a33, मतलब ये वाला जो सेक्शन है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 -1 -5 0. सो दैट्स रियली यहाँ पे 0 हो गया, माइनस में वेल 5 हो गया. सो दिस इज -5 मल्टीप्लाइड बाई -5. फिर यहाँ पे आपका एक -1 हो गया. सो -1 टाइम्स व्हाट? -1 टाइम्स a12, मतलब ये वाला टर्म. -1 टाइम्स -1 दैट्स वेल अ +1 यू सी राइट देयर. अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाई विच डिटर्मिनेंट? इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाई दिस डिटर्मिनेंट राइट हियर. तो यहाँ पे दिस टर्म दिस टर्म दिस टर्म दिस टर्म, तो ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया. 0 टाइम्स 0 अगेन 0, तो माइनस माइनस यहाँ पे अगेन प्लस हो गया. सो दिस इज 3 राइट हियर. फिर उसके बाद एक प्लस यहाँ पे लिख दोगे. उसके बाद हियर इज द टर्म a13, मतलब दिस टर्म राइट हियर -2. सो दिस इज -2 टाइम्स में द डिटर्मिनेंट वेल यू आर कंसिडरिंग 0 here 0 here, so obviously that's another 0 that you see, and this is very well -15 + 3 which is -12. So assuming that we haven't performed any silly mistakes right here, that will be our determinant of this 3x3 matrix, right? That is how you evaluate it in practice. अब यहाँ पे इसका एक और जनरल इजी मेथड भी आप कंसिडर कर सकते हो, एक डायरेक्ट फॉर्मूला कॉल इट. आप इसको बस ऐसे करो दैट वेल यू राइट दिस फर्स्ट टर्म 3 राइट हियर, मल्टीप्लाई दैट बाय व्हाट, और जस्ट ऑलवेज यू कैन परफॉर्म दैट विल बी मोर गोइंग लाइक इनटू द फिजिक्स ट्रिक ऑफ इट, दैट्स आल्सो दैट. लेकिन यू कैन ऑलवेज यूज दिस मेथड एंड एज यू गो मोर इनटू द प्रैक्टिस ऑफ इट यू विल बिकम मोर एफिशिएंट इन. तो उसके अलावा यहाँ पे है सिक्स्थ, एक अगेन 3x3 मैट्रिक्स है. यू हैव टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट. 7th में 2 डिटर्मिनेंट्स को आपको इक्वल दिखाया गया. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो आई थिंक इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब 2 डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं तो आपको इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स को इवैल्यूएट करना है, उन्हें इस लाइक इक्वेट करना है ऑब्वियसली. एंड वेल दैट्स एन अलजेब्रिक इक्वेशन यू हैव, because the determinant is a pure number. So obviously अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल इन्वॉल्व है, सो नाउ इट इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन राइट, और एक्सप्रेशन. तो पहला जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल हो जाएगा दूसरे डिटर्मिनेंट का, मतलब आपको पहला इवैल्यूएट करना है, दूसरा इवैल्यूएट करना है, इक्वेट करना है, एंड यू फाइंड योर वैल्यू ऑफ x अकॉर्डिंगली. 8th क्वेश्चन भी वैसा है, पहला इवैल्यूएट करना है, दूसरा इवैल्यूएट करना है, इक्वेट करना है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो आई थिंक देयर इज़ नथिंग वेल एट ऑल इवन टेडियस अबाउट दैट. इससे मैं ऐसे ही कर भी लेता हूँ. मैं बस दिखा देता हूँ. इट्स लाइक दिस इज x² -36 शुड इक्वल 36 प्लस वेल इफ आई रिमेंबर करेक्टली दिस इज 36. सो 36 सॉरी -36 -36 ये आपका 0 हो गया, मतलब दिस डिटर्मिनेंट इक्वल 0. सो अब x² -36 इक्वल 0, मतलब x² 36 होगा, तो x हो जाएगा प्लस या -6.
राइट तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. एंड दैट आई थिंक इज ऑल देयर इज टू एक्सरसाइज 4.1 रियली. एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ माइन. थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स.